साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ स्टडी में। साथियों, आज करंट अफेयर की क्लासेज में हम 30 और 31 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर का एक साथ अध्ययन करेंगे। और करंट अफेयर के डेली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया। अब ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं और उसके जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल हैं। और ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। और यह सुमंगल वेब पोर्टल क्यों लॉन्च हुआ? तो सुमंगल वेब पोर्टल इंटर कास्ट मैरिज को सपोर्ट एवं प्रमोट करने के लिए जारी हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार बना। तो जो खरीदार सबसे बड़ा इस्पात का बना वो चीन है। अब बात आई है चीन की। तो चीन की जो राजधानी क्या है? बीजिंग है। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग हैं और इसके जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की। और इस डिजिटल लाइब्रेरी में 134 प्रकाशन की 35,000 पुस्तकें डिजिटल जारी होंगी। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंघा है। राजकीय जो पक्षी है सारसकमा क्रोच है। और जो वृक्ष है वो अशोक है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है हॉकी है। और इसका राजकीय चिन्ह क्या है? हर प्रदेश का एक राजकीय चिन्ह होता है। तो इसका राजकीय चिन्ह क्या है? तो इसका जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष, एक तीर धनुष है। अब इस राजकीय चिन्ह को स्वीकृत कब हुई? तो इस राजकीय चिन्ह की जो स्वीकृत हुई 1938 में यह स्वीकृत मिली कि अब एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष का रहेगा, वही राजकीय चिन्ह है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में नाइट ऑफ रेस्टलेस रिपोर्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह पुस्तक जो है सरबजीत सिंह ने लिखा। और नाइट ऑफ रेस्टलेस रिपोर्ट्स नामक पुस्तक में क्या है? तो हम आपको ये बताते चल रहे हैं कि 1984 में जो सिख दंगा हुआ था उसी के बारे में इसमें जानकारी चित्रित की गई है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हासदा का निधन हुआ? तो यह पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हासदा का निधन हुआ। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं जो और यहाँ की जो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस कंपनी ने रियल एस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान की पेशकश की? तो विप्रो ने रियल एस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन की समाधान की पेशकश की। अब बात है विप्रो की। तो विप्रो की स्थापना कब हुई है? तो विप्रो की स्थापना जो हुई है 1945 में हुई है। और इसके जो संस्थापक हैं अजीम प्रेमजी हैं। और यह भारत की तीसरी बड़ी आईटी कंपनी है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर में है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया? तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की राजधानी क्या है?
तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री जो है के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव है। और राज्यपाल जो है तमिलसाई सुंदर राजन है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 8वें भारत मेक्सिको के संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री भी हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो एसबीआई ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब एसबीआई की अभी बात आई तो अभी हाल ही में मैं बताया भी था, और हाल ही में अभी इनकी नियुक्ति हुई है एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं। तो एसबीआई के अध्यक्ष जो हैं उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर 2020 को हुई। उनका नाम दिनेश कुमार खारा है। इसके पहले हमारे रजनीश कुमार थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की? तो सेब उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए कौन सी योजना? तो हस्तक्षेप योजना शुरू की। अब इसमें राज्यपाल मनोज सिन्हा, तो ये मनोज सिन्हा कहाँ के राज्यपाल हैं? तो मनोज सिन्हा जो है अभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुए हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व स्टोक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्टोक्स दिवस जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये 29 अक्टूबर को विश्व स्टोक्स दिवस क्यों मनाया जाता है? यह स्टोक्स दिवस को जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। और स्टोक्स क्या है? स्टोक्स जो है हमारी धमनियों को प्रभावित करता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टोक्स जो है हमारे शरीर में खून के नियंत्रण में बाधा उत्पन्न करता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करने का ऐलान किया? तो इसरो ने अभी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करने का ऐलान किया। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की जो स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को हुई। और इसके अध्यक्ष जो हैं इसरो के सिवान हैं। और इसरो का जो मुख्यालय है बंगलोर एवं कर्नाटक में है। इसरो अभी आने वाली 7 नवंबर को अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड 9 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अभी आने वाली 9 नवंबर 2020 को यह सैटेलाइट लॉन्च होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने का ऐलान किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी कौशल विकास निगम से मिलकर 10 महीने में 1 लाख महिलाओं को यह डिजिटल कौशल प्रदान करेगा। अब बात है माइक्रोसॉफ्ट की। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स हैं। और इसकी जो स्थापना हुई 26 नवंबर 1976 को हुई। और इसका जो मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह माइक्रोसॉफ्ट जो है यह राष्ट्र की बहुत जानी मानी कंपनी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की? तो अमेरिका ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए F-18 नौसैनिक जेट देने की फैसला की। हाल ही में अमेरिका की एक नई जज की नियुक्ति हुई एमी कोनी पुरेट। और अमेरिका की बात आई है तो ये भी जान लीजिए अभी भारत और अमेरिका में तीसरी बार 2+2 समझौता दिल्ली में हुई। और
अमेरिका और भारत में अभी एक बेका एग्रीमेंट पर भी साइन हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशु भाई पटेल का निधन हुआ? तो यह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता थे केशु भाई पटेल, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने यह अवार्ड जीता। अब ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन क्या है? तो यह एक भारतीय संगठन है और यह कोविड-19 महामारी के बीच भी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंध्र प्रदेश ने। अभी आंध्र प्रदेश ने शराब बिना परमिट के ले जाने से बंद कर दिया, क्योंकि कितने लोग चोरी से इसको ले जाते थे ना, उस पर शुल्क देते थे ना, उस पर आबकारी शुल्क देते थे ना, सीमा शुल्क देते थे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश का अपनी चपेट में लिया? तो अमेरिका को अभी तूफान जेटा ने चपेट में लिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की ऐलान की? तो महाराष्ट्र ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की ऐलान। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने का ऐलान किया? तो भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने का ऐलान किया। भारत पे क्या है? तो भारत पे जो है बिजली बिल पे करने का और डीटीएच बिल इससे पे होता है, अर्थात रिचार्ज होता है इससे। जैसे मैंने कुल मिला जुला की इसकी फोन पे की जो सुविधाएं हैं वो भारत पे एप्स पर भी हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने फिर से नए लॉकडाउन का ऐलान किया? तो नए लॉकडाउन का भी हाल ही में ऐलान किया फ्रांस एवं जर्मनी ने। फ्रांस एवं जर्मनी के लोगों का मानना है कि ठंडी में जो है कोरोना का स्तर में वृद्धि होगी, इसलिए पहले लॉकडाउन करना उचित रहेगा। लॉकडाउन में 1 घंटे के लिए सभी दुकानें खुलेंगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपने पद को दुरुपयोग करने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया? अपने पद को दुरुपयोग करने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया। तो यह दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे योगेश त्यागी, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, इसी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल के क्लास